5 सितंबर को होने वाले घोसी उपचुनाव का नतीजा पहले ही आ चुका है। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर योगी ने ऐसी कौन सी चाल चली है जिससे यह तय हो गया है कि घोसी सीट पर बीजेपी का ही कब्जा होगा? हम आपको ये बात आगे बताएंगे। दरअसल अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की तोड़ बीजेपी ने निकाल ली है। बीजेपी ने घोसी सीट पर अपना उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान को बनाया है, जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दारा सिंह चौहान इससे पहले घोसी सीट से ही सपा के विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद से ही यहाँ दोबारा चुनाव हो रहे हैं। दारा सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है और दावा किया है कि घोसी में बीजेपी की जीत 2024 में पीएम मोदी के जीत की बुनियाद रखेगी। दारा सिंह चौहान के नामांकन से पहले एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। एनडीए के सभी घटक दल, निषाद पार्टी, एसपी, अपना दल के मुखिया नामांकन के दौरान मौजूद रहकर एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी रिकॉर्ड मतों से घोसी सीट जीतेगी। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह लड़ाई आम जनमानस की है। मेरे सहयोग से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में फायदा हुआ था। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने वोटों का गणित समझाते हुए कहा, उपचुनाव में सपा दूर तक हमारे आसपास भी नहीं है। उपचुनाव में एनडीए गठबंधन एसपी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हराकर जमानत जब्त करवा देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर घोसी सीट को लेकर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। दरअसल 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 60,000 है और दलित वोटर 62,300 है। इस जातीय समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान के पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाले लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी संख्या करीब 36,000 है। वहीं अगड़ी जाति में आने वाले भूमियार यहाँ पर 48,000 से ज़्यादा हैं। इसके साथ ही राजपूतों की भी संख्या 15,000 से ज़्यादा है, जबकि राजभर की संख्या 40,000 और निषादों की संख्या 16,000 है। बीजेपी के दारा के लिए लड़ाई इसलिए आसान हो गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर स्वर्ण कार्ड खेला है। अखिलेश यादव ने बाहुबली सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सपा के उम्मीदवार सुधाकर करेंगे सुधार। घोसी फिर एक बार साइकिल के साथ। सुधाकर सिंह 2012 में घोसी से विधायक रह चुके हैं। अब एक बार फिर सुधाकर पर दाव चलकर अखिलेश को जीत मिलेगी या हार, ये तो आने वाले 8 सितंबर को मालूम चलेगा। घोसी में सपा और बीजेपी की सीधी लड़ाई एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस INDIA के लिए भी टेस्ट की तरह है। बीजेपी की कोशिश घोसी में बड़ी जीत की है, जिससे लोकसभा चुनाव के पहले पूर्वांचल में राजनीतिक संदेश दिया जा सके।